अब तवज्जो चाहता हूं। कहा बेटे मोहम्मद, मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो बच्चे हाफिजे कुरान होते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा हजरत ठीक है, ऐसी बात है तो मैं हिफ्ज करके आऊंगा। कहा ठीक है। अब एक बच्चा अगर हिफ्ज करने जाए तो फिर 2 साल 3 साल 4 साल 1 साल 2 साल वक्त गुजरेगा, लेकिन गए तो 7 दिन में फिर पढ़ने आ गया। हमने एक तारीख पढ़ रखा है, आला हजरत 1 महीने में हाफिज कुरान बने। माशाअल्लाह। बस बात वही, अल्लाह जब किसी से कुछ बड़ा काम लेना चाहता है तो उसको उसका बचपना ही बड़ा बना देता है। क्या कहने। इमाम मोहम्मद 7 दिन में फिर आ गए। कुरान ताकों की जीनत बनकर रह गया, कुरान सिर्फ मदरसों की रौनक बनकर रह गया, कुरान सिर्फ हाफिज कुरान का हिस्सा बनकर रह गया, कुरान सिर्फ उलमाए किराम के पास रहा ताकि वो मसाइल शरिया पेश करते हुए दलाइल के तौर पर आयाते कुरानिया पेश करें। लेकिन हमारी अवाम कुरान की तिलावत से दूर। जिस सीने में कुरान नहीं वो मुर्दा घर है, शैतान का गहवारा है। क्या कहने। जिस सीने में कुरान होता है वहां शैतान कयाम नहीं कर सकता। जहां आयतल कुर्सी की आयतें उतर गई वहां शैतान की शरकशी नहीं दाखिल हो सकती। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे कुरान में 2 आयतें ऐसी हैं जो सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, आमन रसूल से लास्ट तक नीचे तक। कहा जिस मकान के अंदर इखलास के साथ 3 दिन तक तिलावत कर दी जाए, शैतान और उसका लश्कर उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घर की हम ईमान लाए, अल्लाह रसूल की बातों पर यकीन जमाए। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हमें जहां आना चाहिए। कोई परेशानी आई, हजारों दर पे हमने दुखड़े पेश किए, लेकिन जिस दर से परेशानियां टलने वाली है अल्लाह के दर पे हम गए नहीं है, नबी के तालीम के खिलाफ हम गए। इससे मैं तवज्जो चाहता हूं। आज एक बच्चा 14 साल का है जिसकी जिंदगी की पहली फर्ज नमाज भी कज़ा नहीं हुई। क्या कहने। और उसने उस पर अमल करके कयामत तक के लिए जवान होने वालों को, जवानों को एक पैगाम दे दिया कि जब पहली फर्ज नमाज की अदायगी के लिए मैं इतना फिक्रमंद हूं, तुम कितने फर्ज को छोड़ चुके हो, कब बेदार होगे, कब गफलत से जाओगे। इमाम मोहम्मद की तारीख का वो गोशा और वो ऐशा की नमाज, वो इमाम आजम की बारगाह का वो सवाल, कयामत तक जवानों के जवानी के गिरबान में हाथ डालकर वो नमाज के लिए छिछोड़ता रहेगा, बेदार कर। क्या कहने। इसलिए आज इमाम मोहम्मद ने कहा बेटे जाओ। गए 7 दिन में आ गए। पूछा इमाम आजम ने कि बेटे मोहम्मद, मैंने कहा था कुरान हिफ्ज करके आना, तुम फिर आ गए। कहा हजरत मैं खाली नहीं आया हूं, पूरा कुरान हाफिजा करके आया। वाह वाह माशाअल्लाह। 7 दिन का हाफिज कुरान माशाअल्लाह। कहा कुरान हिफ्ज करके। कहा हाँ। कहा पढ़ो कुरान। हाथ बांध कर पढ़ना शुरू किया। खड़े होकर पूरे कुरान को पढ़ डाले, वन्नास की सीन तक सुना डाला, अलहम्दो के अलिफ से। इमाम आजम ने पेशानी चूमा, सीने से लगाया, दुआएं बरकत देकर अपनी दरसगाह में सबसे आगे बैठा लिया। कहा इमाम मोहम्मद से, इमाम मोहम्मद ने कहा हजरत अब मैं पढ़ने के लायक हो गया। कहा हाँ बेटा, अब तो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। अब तक तुम पढ़ना चाहते थे, अब मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन बहुत खूबसूरत था इमाम मोहम्मद। जब कुरान हिफ्ज करके आए तो और खूबसूरत दिखने लगे। कुरान का नूर चढ़ गया ना, रंग चढ़ गया। इतने खूबसूरत थे कि रिवायतों में आता है रात में अंधेरे में चलते तो उनके तलवों से रोशनी निकला करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे। और इत्तेफाक से जो पढ़ने आता आपको देखने लगता। एक दिन इमाम आजम ने कहा बेटे मोहम्मद जाओ सर का बाल छिला कर आओ, क्योंकि बाल जब छिल जाए तो हुस्न छुप जाता है, ताकि लोगों की तवज्जो किताबों से ना हटे। लोग आते हुस्न की तरफ इंसान खींचता है। तो कहा जाओ सर का बाल छिला कर आओ। गए, छिला कर आए। इमाम आजम खुद कहते मैंने मोहम्मद से कहा सर का बाल छिला दो, खुदा की कसम वो सर का बाल छिला कर आए तो और खूबसूरत दिखने लगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक दिन रास्ते में पढ़ के जा रहे थे रात को, एक यहूदी आया। कहा ऐ नौजवान ठहर जा। आप रुक गए। कहा क्या बात है। कहा ये बता तू कौन है। कहा मैं यही कूफे का रहने वाला हूँ, इराकी हूँ।
कहा क्या नाम है तेरा? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा तेरा मजहब क्या है? कहा नाम से नहीं पता चल रहा है, मेरा दीन क्या हो सकता है, मेरा मजहब क्या हो सकता है। कहा बेटा अपना हाथ दे। ऐसे हाथ उठाया, यूं हाथ रखा, कहा कलमा पढ़ा मुसलमान कर दे। कहा मैंने तो तुझे दावत दीन नहीं दिया, किस चीज ने तुझे कलमा पढ़ने पर आमादा किया? कहा नौजवान रोज देखता हूं तू आता है जाता है, आता है जाता है, आज हिम्मत करके आया, पूछता हूं इसका नाम क्या है, इसका दीन क्या है। तूने नाम मोहम्मद बताया तो पता क्या चला, तू दीने मोहम्मदी का शहजादा है। और तेरे चेहरे को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब इराक का मोहम्मद इतना खूबसूरत है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, हुस्ने हुजूर है, जिंदाबाद जिंदाबाद, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। माशाअल्लाह, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां कटी यहाँ कटाते हैं, वहां हुस्न है यहाँ नाम पर, वहां औरतें यहाँ मर्द, वहां मिस्र यहाँ अरब, वहां उंगलियां यहाँ सर। क्या कहना, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, कटी माजी है, कटाते हैं मुजारा है। वाह वाह, कटी कस्त नहीं, कटाते हैं कस्त है। क्या कहना, कटी एक हादसा है, तवज्जो चाहता हूँ, कटी एक हादसा है, कटाते हैं मुकम्मल इरादा है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कटी गुजरे हुए जमाने का एक वाकया है, कटाते हैं एक वाकया नहीं, मुसलसल तसलसल है। बद्र में, वुहद में, खैबर में, खंदक में, कादसिया में, यरमूक में, करबला में सर कटाते हैं तेरे नाम। वाह वाह, और कमाल तो यह है, वहां उंगलियां कट गई, ईमान फिर भी ना लाई, यहां गर्दन बाद में कटाते हैं, ईमान पहले। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे नाम पे मर्दाने अरब। माशाअल्लाह। हजरत गिरामी वकार, जब इराक का मोहम्मद इतना खूबसूरत है तो मदीने के मुस्तफ़ा के जमाल का, वाह वाह, हम दुनिया के नज़ारों में खो गए, दुनिया की लज्जतों में खो गए, दुनिया की आसाइशों की तरफ हम बढ़ चुके। हुस्ने मुस्तफ़ा का पास ना रहा, दीदारे मुस्तफ़ा का शौक ना रहा, वरना हकीकत तो यह है कि लमियात नज़ीर कफ़ी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसू है तुझको शहीद। माशाअल्लाह। हज़रात देखें, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर खान फ़ाइकुल जमाली, शायर अहले सुन्नत, मोहतरम कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब बिला की आमद है। मैं आप जैसी खूबसूरत समातों की तरफ से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। माशाअल्लाह। देखिए, खतीबुल हिंद, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा शाह नुमान अख्तर साहब क़िबला फ़ाइकुल जमाली, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अभी मेरे बाद हज़रत के पाकीज़ा गुफ्तगू से फैज़याब होंगे। हज़रत की आमद मिंबर पाक पर पूरी शान व शौकत के साथ हो गई। साथ ही साथ शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम शहनशाह तरन्नुम जनाब कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला, वो भी अपनी पूरी शान शौकत आब ताब के साथ जलवाबार हुए। इंशाअल्लाह चंद लम्हों के बाद इन अहबाब का आप नाते भी सुनेंगे गुलाम नूर मुजस्सम भाई से, और हज़रत की पाकीज़ा तकरीब भी समाअत करेंगे।